देखिए वैसे तो पेट में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, पर कई बार हमें इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेट का दर्द सामान्य है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम आपको कॉमन तथा सीरियस दोनों ही स्टोमक पेन के कारण बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य पेट दर्द के बारे में, जिसके कई सारे कारण होते हैं और उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या दवाई से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक पेट या फिर स्टमक की पिक्चर है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के पेन और उनकी लोकेशन दिखाई हुई है। तो ये सभी ऐसे दर्द हैं जो कभी भी किसी को भी हो जाते हैं और इसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गाल ब्लैडर स्टोन। तो जब भी किसी के पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो उसके पित्त की थैली वाली जगह दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे हमने उसकी लोकेशन भी दिखाई हुई है। ये हमारी राइट साइड है, यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ की साइड है, और ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ की साइड है। देखिए जो हमारा गाल ब्लैडर होता है वो हमारे सीधी साइड में इस जगह पाया जाता है। तो जब भी हमें गाल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं, यानी कि हमारे पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो हमें इस जगह दर्द होता है। तो यहाँ पे हमने इसे येलो कलर से दिखाया हुआ है। तो जब भी आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो आपको इस जगह से लेकर इस जगह तक पेन महसूस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर है किडनी स्टोन। तो हमारी बॉडी में दो किडनी पाई जाती हैं जो कि हमारे बैक साइड में होती है। एक किडनी इस साइड होती है और एक किडनी इस साइड होती है। तो जब भी हमारे किडनी में पथरी हो जाती है तो हमें उसका जो दर्द होता है वो इस जगह से लेकर इस जगह तक महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसे स्काई ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको वो इस साइड में हो सकता है और आपको वो इस साइड में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड की किडनी में पथरी हुई है। लेकिन देखिए जो किडनी स्टोन का पेन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल पेन, जो कि आपको हल्की हल्की चुभन सी रहती है और आपको नॉर्मल मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें इसमें सीवियर पेन होता है, यानी कि बहुत तेज पेन होता है, साथ में नोजिया यानी कि जी मिचलाता है और वोमिटिंग यानी कि उल्टी भी आती है। तो उस समय हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हमें इंजेक्शन से ही आराम मिलता है। इसके बाद यहाँ पर है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। इसे हम IBS भी बोल देते हैं और ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंतें होती है उसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, जिसके कारण हमें कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका दर्द जो होता है वो हमें पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है, क्योंकि जो हमारी आंतें होती हैं वो इस जगह पर पाई जाती है। और देखिए यहाँ पर हमने इसे ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको इसका दर्द यहाँ पर इस जगह पर महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं हम GERD या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारे पेट में अम्ल या फिर एसिड रहता है तो कई बार वो हमारे ईसोफेगस या फिर हमारे खाने की नली में इस जगह पर आ जाता है, जिससे हमें यहाँ पर काफ़ी जलन होती है, यानी कि इस जगह पर काफ़ी जलन होती है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो दर्द है वो हमारे दिल में हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्टमक अल्सर, यानी कि पेट में छाले हो जाना। तो कभी कभी हमारे पेट में छाले हो जाते हैं तो उसका दर्द हमें इस जगह पर महसूस होता है। तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। यदि आपके नाभि के इस जगह ठीक ऊपर इस जगह आपको पेन होता है तो वो स्टमक अल्सर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर है डिस्पेजिया और इंडाइजेशन। इसे कि हम आम भाषा में अपच भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो सही से नहीं पचता है और हमें हमेशा पेट के ऊपरी भाग में प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे हमने उसे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको इस जगह पर इसका दर्द महसूस हो सकता है। इसके क्या क्या कारण है, ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। यदि आपका लाइफस्टाइल या फिर आपकी जीवन शैली सही नहीं है तो आपको ऐसा हो सकता है, या फिर आप यदि ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हम आम भाषा में कब्ज भी बोल देते हैं। यदि किसी को कब्ज रहता है तो कब्ज के कारण उसे इस हिस्से में दर्द रह सकता है। इसे हमने यहाँ पर बैंगनी कलर से दिखाया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर है ब्लेडर इन्फेक्शन। तो ब्लेडर क्या होता है, जो हमारे पेशाब की नली होती है या फिर पेशाब की थैली होती है, यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में इस जगह पर दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि नाभि के ठीक नीचे दर्द महसूस हो सकता है। तो यदि आपको इस जगह पर दर्द महसूस हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेशाब की नली में या फिर आपके पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सभी पेट में होने वाले ऐसे दर्द है जो कि कुछ मेडिसिन से या फिर कुछ ही देर में खुद से ठीक हो जाता है। यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम पेट में होने वाले ऐसे दर्द के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। तो पहला डायग्राम है यहाँ पर एक्यूट अपेंडिसाइटिस। देखिए अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। तो जब भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें इस जगह पर दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पे हमने इसे रेड कलर से दिखाया हुआ है। हमें इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होकर फट जाती है, जिससे हमारे ब्लड में पस फैल जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। और देखिए जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उन सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है कि इन सभी में आपको नोजिया, वोमिटिंग एंड फीवर देखने को मिलता है, यानी कि आपका जी मिचलाता है, आपको उल्टी आ सकती है और आपको साथ में फीवर भी हो सकता है। यदि आपको ये तीनों सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।
इसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है एक्यूट कोलेस्टाइटिस। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारी पित्त की थैली होती है उसमें इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कि हम एक्यूट कोलेस्टाइटिस कहते हैं। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से। यदि किसी की पित्त की थैली में अचानक से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम एक्यूट कोलेस्टाइटिस कहते हैं। और ये भी एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। यहाँ भी हमें तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। इसमें हमें साथ में नोज़िया, वोमिटिंग, फीवर और हमारे पेट में इस हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो यदि आपको ऐसा दिखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से, और पैंक्रियास में यानी कि पैंक्रियास में इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पैंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी में इस जगह पर पाई जाती है। ये हमारे पाचन में और हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी हमारे पैंक्रियास में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत तेज़ दर्द होता है जो कि हमें इस जगह पर महसूस होता है। साथ में हमें नोज़िया होता है, वोमिटिंग होती है और फीवर भी होता है। तो यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बोवेल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है इंजरी हो जाना या फिर फट जाना। जब भी हमारी आंत में किसी कारण से कोई इंजरी हो जाती है या फिर वो फट जाती है तो उसे हम बोवेल परफोरेशन कहते हैं। इसमें हमें सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि हमें बहुत तेज अचानक से पेट में दर्द होता है, साथ में फीवर, नोज़िया और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगली इमरजेंसी कंडीशन है बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट आ जाना। तो जब भी हमारी आंत में या फिर हमारे पाचन तंत्र में कोई रुकावट आ जाती है तो उसे हम बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसके कारण क्या क्या है, इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि हर्निया, ट्यूमर आदि कारणों से हमारी आंत में कहीं पर रुकावट आ जाती है, जिससे वहाँ पर हमें बहुत तेज़ दर्द होता है। साथ में हमारी जो भूख होती है वो बहुत कम हो जाती है, हमें नोज़िया होता है, वोमिटिंग होती है और हम गैस या फिर स्टूल पास नहीं कर पाते। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है और उसका दर्द हमें इस जगह पर महसूस होता है। इसके बाद है यहाँ पर बोवेल इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर खून की सप्लाई कम हो जाती है या फिर रुक जाती है तो उसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यदि हमारी आंत में या हमारे पेट में खून की सप्लाई कम हो जाती है तो उसे हम बोवेल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग। यदि हमारे खून की नली में कोई क्लोटिंग हो जाती है या फिर फैट जमा हो जाता है तो उसके कारण हमारी आंत में खून नहीं पहुंच पाता, जिससे जो वहाँ का हिस्सा होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत तेज़ दर्द होता है। फ्रिक्वेंट फोर्सफुल बोवेल मूवमेंट, यानी कि जो हमारे पेट में जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। हमें नोज़िया होता है और साथ में वोमिटिंग होती है और हमें इस जगह पर दर्द महसूस होता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पर एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। तो डायवर्टिकुलम एक सैक यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में पाया जाता है। तो जब भी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, जिससे हमें इस हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो ये भी दो तरह का होता है, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड में जो कंडीशन होती है इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड में कंडीशन ख़राब होती जाती है। तो ये सभी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है या फिर काफ़ी सीरियस होता है। तो नंबर 1, सीवियर परसिस्टेंट और वर्सिंग पेन, यानी कि यदि आपको बहुत तेज़ दर्द हो और जो आपका दर्द है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको काफ़ी टाइम से है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, इफ़ यू हैव रेक्टल ब्लीडिंग अदर दैन हेमरोइड, यानी कि यदि आपको पायल्स नहीं है तब भी आपके रेक्टल पार्ट से ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 3, फीवर विद नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि आपके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द है, उसके साथ में आपको बुखार है, नोज़िया है और वोमिटिंग है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 4, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और हैव वेजाइनल ब्लीड आउटसाइड द पीरियड, यदि आप गर्भवती हैं और आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यदि आपके पीरियड भी नहीं है और आपको वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 5, इफ़ यू आर अनेबल टू हैव अ बोवेल मूवमेंट और अनेबल टू पास गैस, यदि आपको बोवेल मूवमेंट या फिर आपको गैस पास नहीं हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सभी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है।